अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है सब ठीक होंगे, रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला खैर आफियत से बाकी रोज़े भी गुजार दें हम सबके और कबूल और मंजूर करे जितने रोज़े गुजर गए हैं। जी मेरी काम वाली है सोनिया और हम लोग ना थोड़ी सी वीडियो बना के नीचे आए थे, तो मेरे पाँव लग गए गंदे, तो इसको मैं रिक्वेस्ट करी थी तू इसको साफ़ कर दे दोबारा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बंदी है। अम्मी आइज़ल को सुला के वज़ू के लिए गए तो इतनी देर में आइज़ल उठ गई। इसको मैं कह रही थी तुम्हारी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो तुम्हें ऐसे नौकरियाँ मिल जाएंगी, तुम परेशान ना हो। बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सफ़ेद पोश हैं। और सोनिया की एक अच्छी आदत यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह एक ऐसा भी टाइम हो, इसने कभी काम वाली होती है ना, बड़ा मांगती हैं हमें ये दे दो वो दे दो। इस बंदी की आदत है भाई, इसने कभी नहीं मांगा। और मैंने इसको कहा था बाय कर दे, अल्लाह हाफिज़ कह दे, जाते जाते जी के हाथ हिला गई। मैं और जहान ऊपर जा रहे थे, बहुत बहुत अच्छा मौसम हुआ था। बारिश के फ़ौरन बाद मैं देखने जा रही थी जी रेनबो निकल आए। बचपन में तो देखते थे, अब तो कभी नहीं दिखे, क्योंकि जी बचपन की बातें और तरह की होती थी, तब के रंग और तरह के होते थे, तब तो रेनबोज़ भी नज़र आते थे। अब तो कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आता। ये मेरे घर के बाहर का व्यू था, खेत हैं जी, यहाँ पे अक्सर जुगनू भी नज़र आते हैं हम लोगों को। वो शायरी तो आपने सुनी होगी, ज़िंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेके देख लिए। तो इसी तरह की बात है, जो बचपन की बात थी, आपस में बहन भाइयों की मोहब्बत, इत्तेफाक और खुलूस, एक दूसरे को मारना भी, एक दूसरे के साथ सोना भी, फिर खाना भी वहीं पे, बैठना भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। और अब अगर याद किया जाए तो एक दफ़ा पता इंसान बहुत स्टक हो जाता है ये सोच सोच के कि कहाँ पे टाइम गुजर गया। उसके बाद जी मोहब्बत शुरू होती है हस्बैंड की। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगियाँ दें, हमारे सरों पे सलामत रखें। इनकी सलामती से हम सब की सलामती है, इन्हीं की सलामती से घर आबाद है, इन्हीं की रौनक है, जिनकी वजह से हम लोग अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की लग्जरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं जहान को कह रही थी मौसम बड़ा अच्छा है, तो आओ ईद की शॉपिंग के लिए कुछ देखने के लिए चलते हैं। तो जी अभी तो रिक्वेस्ट ही कर रही थी तो मान गए। बता रहे थे मुझे कि ये जो हमारे प्लॉट के साथ वाला प्लॉट है, इसका मालिक आया हुआ था। प्लॉट के साथ वाला प्लॉट जो है वो बिल्कुल ख़ाली है। तो जी वहाँ का मालिक आके ज़रा बड़ी बातें और गुफ्तगू करके गया था। जी मेरे प्लॉट पे इतना कचरा फेंक दिया। आपको पता ही है पाकिस्तानी अवाम जहाँ पे देखी जगह हाली वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर दिया। अपना आप हम लोग कैसे ना दिखाएं। इन बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। रेडी गोर पता नहीं कौन कौन सी गेम्स हम खेला करते थे। स्कूल से आते ही 4 बजे 5 बजे के बाद हमने ऊपर जाना, छत पे दादा अबू ने बड़ा डांटना कि सोए में हैं, ये नहीं करो वो करो, लेकिन बच्चे थे ना, नहीं सुनते थे हम लोग हमेशा। हम लोग 3 बहनें हैं, तो हम लोग बड़ा खेलते थे। ये भाभी आए हुए थे और वो अपनी बातें बता रहे थे। और तला है, अम्मी थे, भाभी थे। कुछ टाइम के बाद हम लोग नीचे आ गए थे और जी आइज़ल सोई भी थी। फिर जी अपने बड़े भाई के साथ बातें करी थी। मेरे सबसे बड़े जेठ है जिनका बेटा था। ले जी मैं तैयार होके बाइक की तरफ निकल पड़ी। जी हमारी प्यारी से बाइक है। अल्लाह ताला सबकी सवारियां सलामत रखे और सबको बेहतर से बेहतर सवारियाँ अता करें। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बाइक की वीडियो बना रही थी या व्लॉग तैयार करी थी इस पर। वो मुझे डांट रहे थे कि नहीं करो ये चीज़। देखें जी रमज़ान के आ गया, फ्रूट्स को तो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। लगे हुए ऐसे हैं लेकिन बहुत महंगाई है, गरीब बंदा बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता। अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे, उन पे भी अपना फजलो करम करे। तो जी मैं आपको अपने हस्बैंड की वॉइस इसलिए सुना रही थी, उन्होंने कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया जो मैंने उनसे करवा दिए थे, सिर्फ आप लोग के व्लॉग के लिए। शॉपिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। मेरे हस्बैंड की डिमांड थी यहाँ पे आना। और ये जगह जितनी प्यारी होती हैं, जितनी ऊंची होती हैं, इनके रेट्स भी उसी तरह होते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे मोबाइल नीचे करो, बंद करो इसको, लेकिन मैं बाज नहीं आ रही थी। मैं उनकी बातों को इग्नोर करके लगी भी थी, लेकिन उनको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ। ईद की शॉपिंग के लिए इतने लोग आए हुए थे, मैं सोच सोच के हैरान हो गई थी कि पाकिस्तान में गरीबी रही कहाँ पे है, इतनी आवाम शॉपिंग के लिए आई हुई थी। और जो टू मच एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं कभी भी इन जगहों पे आपको नहीं मिल सकते 2-3 हज़ार की रेंज में। तो बेहतर है, मैं तो यहाँ से कोशिश होती है ना ही करूँ शॉपिंग, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ से शॉपिंग पसंद करते हैं। ये मुझे रेड ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही थी, सोचा मैंने ये था मैं रेड कलर की ड्रेस लूँगी, लेकिन मुझे उस तरह का टेक्सचर मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम ये रेड लो, लेकिन भाई मुझे तो ये सारे पसंद आ रहे थे, पिंक भी, वाइट भी और रेड ब्लैक भी।
उनको गुस्सा आ गया कि ये कुछ ले नहीं रही, तो जी हम वापसी की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पे इनका रास्ते में माइंड बना के चलो मैं तो मैथनिक लेके चलता हूँ, वहाँ से देख लो अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है। तो जी मेरी पसंद बड़ी ऊंची है। हाँ जी, मुझे ये 2 ड्रेसेस बड़े पसंद आए थे, एक ये पर्पल और एक ये जो उससे ऊपर शेड है। बेसिकली शेड उस तरह नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी, तो लोग देख रहे थे तो मैंने कहा देख लो भाई आप लोग भी। एनी हो जी, ये शॉपिंग तो चलती रहती है, लेकिन जब जहान को पता लगा कि मुझे यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया तो उनका टेम्पर शॉर्ट हो गया और उन्होंने कहा जी आज के बाद तो मैं तुम्हें कभी शॉपिंग पे लेकर ही नहीं आऊँगा, मैंने तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी ही नहीं है, जैसा सूट लेके आऊँगा वैसा ही तुम्हें पहनना पड़ेगा ईद पे। तो मैं उनको कह रही थी नहीं भाई मैंने नहीं पहनना सूट ऐसा कोई भी है सच। ये हमारे घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे जो हमारी दीवार को बहुत बॉल से मारते हैं और अक्सर उनकी बॉल हमारी छत पे गिर जाती है, तो बेल बजा बजा के हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं कि आप भी दरवाज़ा खोलें, हमारी बॉल गिर गई है, बॉल गिर गई है। तो हमारी ग्रिल नहीं लगी हुई है अभी सीढ़ियों को, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है, बच्चों को ऊपर नहीं जाने देते हम लोग, लेकिन फिर भी ज़िद करके चले जाते हैं। घर आकर अफ्तारी की तैयारी के लिए मैंने आलू और चिकन बॉयल किया और जी रोल पट्टियों में समोसे, बेसिकली ये रोल पट्टियाँ थी जिनको मैंने काट के समोसा पट्टी कर ली थी। ये मेरी छोटी सी शहज़ादी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको बेटियों से नवाजे, ये बहुत प्यारी बेटियाँ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं और बहुत लाडली होती हैं माँ बाप की। लेकिन समोसों के साथ मेरी इफ्तारी कंप्लीट हो गई थी। कौरमा की रेसिपी मैंने बनाई थी लेकिन मैंने डाली नहीं, चाहिए होगी तो बताइएगा काइंडली। बहुत मज़े की इफ्तारी बनी थी। इसी पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है जी। ईद की शॉपिंग पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन दुआ कीजिएगा जहान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि इनके मूड पर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह की सपोर्ट जी, अल्लाह हाफिज़।